एसआईआर बहुत ज्यादा चर्चा में है और राजकुमार रोत ने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो राजकुमार रोत ने हमेशा की तरह अपनी मामलों को उठाते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया कि जिस तरीके से टीचर्स को इन काम में लगा दिया है एसआईआर के, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा स्कूल में। वैसे ही आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी है। एक स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया, उनका जाना हुआ उस स्कूल में 84 विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामनिया फला राठड़ी में गए वो, और वहां पर उन्होंने हालात देखे तो बहुत ही चौंकाने वाले थे। वहां 3 शिक्षक थे, 3 में से 2 को भेज दिया एसआईआर के लिए, बचा 1 शिक्षक। उस पूरे स्कूल की जिम्मेदारी उस 1 शिक्षक पर है और वो ठीक तरीके से नहीं निभ रही थी। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई सोशल मीडिया पर और एक पोस्ट डाला कि जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में पहले से ही शिक्षकों की कमी है और इस सरकार ने इस सत्र में शिक्षकों को काम में लगा दिया एसआईआर के, और जिस तरीके से अनेकों गैर शैक्षणिक काम भी टीचर से करवाए जा रहे हैं, तो फिर हमारी शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सवाल राजकुमार रोत ने उठाए हैं। इसमें साथ देते हुए जनता भी कह रही है कि सही कह रहे हैं आप, चुनाव होगा या नहीं इसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार बच्चों की पढ़ाई लिखाई को बिगाड़ रही है, जिसका सीधा सीधा असर हम पर पड़ेगा और बच्चों की जो शिक्षा यहाँ पर प्रभावित हो रही है, इससे बच्चों पर भी पड़ेगा, उनके विकास पर पड़ेगा। आदिवासी अंचलों में वैसे भी बहुत कम टीचर्स हैं। लोग यही कह रहे हैं कि कुछ भी काम होता है टीचर्स को उसमें सबसे पहले लगा दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा कैसे? आप सरकारी टीचर्स को तो हर तरह का काम करवा लोगे, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं बोलते हो। ये यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए पेरेंट्स ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं, ये कहना है। और बीएलओ जैसे पदों के लिए नई भर्ती होनी चाहिए थी, नहीं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो असहाय गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उनका हक यहाँ पर खाया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यालय में शिक्षक नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? अगर बीएलओ का काम करना है तो आपको बीएलओ की नई भर्ती करनी चाहिए। यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं, जिससे बेरोजगारों को भी रोजगार मिलता और टीचर्स और बच्चों का नुकसान भी ना होता। इसके प्रेशर में कितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ये भी आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। लोग अपनी जान दे रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर उन पर बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजकुमार रोत ने यह आवाज उठाई है, लोग इसकी काफी सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टीचर्स को बख्श दो साहब, बीएलओ की भर्ती निकालो, नए लोगों की भर्ती करो और फिर अपना काम करवाओ। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो 1 आध या 4-5 दिन में निपट जाए, इसमें बहुत टाइम लगेगा आबादी को देखते हुए। और कहीं ना कहीं राजकुमार रोत का ये स्टैंड सभी ने सराहा है और यहाँ पर सवाल भी यही खड़ा करता है कि सरकार को कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, सरकार को मतलब है सिर्फ अपना काम निकलवाने से। जो वो निकलवा भी रहे हैं, इसमें लोगों की जान भी जा रही है हार्ट अटैक्स के कारण, और कई चीजों का नुकसान हो रहा है, वो अलग। देखना वाकई में दिलचस्प होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, ताकि इस मामले पर स्टैंड लिया जा सके। कैसा लगा आपको वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।